सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ कि हमारे बच्चे लड़के लड़कियों की शादी में इतने बाधा क्यों आती है और उनकी शादी में अड़ंगे क्यों लग जाते हैं, क्यों अड़चने आ जाती हैं। तो क्या करना चाहिए हमको कि यदि किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा हो और तो वहाँ पर जा कर के उसके निमित्त, कन्या के निमित्त कुछ दान अवश्य करिएगा कि जिससे कि उसकी शादी में जो अड़चन आ रही हो या कोई चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो वो पूर्ति हो जाए। इससे आपका ये दोष कुछ हद तक मिटता है। अब आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी लेना है। उस हल्दी को लेकर के पानी में डालना है, नहाने के पानी में डालना है। नहा के पानी में डाल करके रोज आपको नहाना है। और बृहस्पतिवार के दिन आप एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे जाइएगा और वहाँ पर दिया जलाइएगा और जल अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद में वहाँ पे ओम बृहस्पति देवाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः या वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए वहाँ जल अर्पित कीजिएगा। इससे बृहस्पति हमारा मजबूत होता है और शादी में जो होने वाली परेशानियाँ होती हैं वो परेशानियाँ दूर होती हैं। अब तीसरा उपाय आपको करना क्या है कि यदि आपका राहु खराब है, राहु का ही दोष चल रहा है जन्म कुंडली में, तो आपको क्या करना है, माता दुर्गा की रोज नियमित रूप से रोज पूजा करना है। इसको बिल्कुल इसमें बीच में छोड़ना नहीं है कि माता दुर्गा की रोज पूजा करना है। और उनको जासवन का फूल मिल जाता है, जो भी फूल मिल जाता है तो उनको चढ़ाइएगा और एक पान का पत्ता भी जरूर अर्पित कीजिएगा। शिव जी को काले तिल अर्पित कीजिएगा। हनुमान जी को पान का बीड़ा का भोग लगाइएगा और हनुमान जी को पान का बीड़े का भोग लगाइएगा। और कुछ होता है ऐसा कि कुछ हमारे घर में जैसे मांगलिक दोष होती है, तो कई मांगलिक दोष के कारण से भी शादी में देर होती है। तो 1, 2, 4, 7, 8, 12 इन घरों में, यदि कुंडली के इन घरों में यदि मंगल बैठा है तो वो कन्या या वह जो है वो मांगलिक कहलाता है। उस मांगलिक होने से, उनके मांगलिक होने से क्या होता है, हमें उन कन्या या वर का मंगल के ही, जिनको मांगलिक लड़का हो या मांगलिक लड़की हो, उन्हीं से विवाह करना चाहिए, क्योंकि मंगल का दोष बहुत बड़ा होता है। इसलिए मांगलिक लड़के और लड़की से ही विवाह करना चाहिए। इसके बाद हमको करना क्या है कि एक साफ आपको कपड़ा ले लेना है। इस साफ कपड़े को लेकर के बरगद के पेड़ के पास जाना है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा दही अर्पित कर देना है। दही अर्पित करने के बाद में आपको वहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना है और वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल करके आ जाना है कि इस कारण से हमारे यहाँ बच्चे की विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो ये हमारे से मतलब निराकरण हो जाए इसका। अब क्या है कि साउथ में, पश्चिम और साउथ दिशा में आपको, साउथ और वेस्ट दिशा में आपको चमेली के तेल का दिया नियमित रूप से जलाना है। अब एक और उपाय आपको बताती हूँ, पान के बीड़े का। हनुमान जी को पान के बीड़े का भोग लगाइएगा। कैसे लगाना है, पान का बीड़ा बनवाइएगा पान वाले से। उस समय उसमें पान में चूना नहीं होना चाहिए और सुपारी नहीं होना चाहिए। कत्था, सुमन, कतरी, खोपड़ा और गुलकंद और ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और जब वो पान वाला पान लगा रहा हो तो उसके हाथ भी छूने वाले नहीं होना चाहिए। हाथ धो करके उससे मीठा पान का बीड़ा अर्पित करवाइएगा और लीजिएगा और हनुमान जी को अर्पित करवाइएगा। 5 मंगलवार आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही होंगी, जो भी परेशानियां आ रही होंगी, वो परेशानियां निश्चित रूप से दूर होंगी और आपके घर में खुशियां होंगी, मंगलगान होंगे और आप लोगों की घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मंगल के लिए ज़रूर मैं बोलूँगी एक बार फिर से कि जो मांगलिक लोग हैं, जिनके 1, 2, 4, 8, 12 इनमें मंगल है, मांगलिक होते हैं बच्चे, तो उनके मंगल जो हैं तो मांगलिक हैं, तो वो मांगलिक ही लड़के लड़की से विवाह करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। ये दोनों ही मिलना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः।